हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। इस प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए आज हमने दूसरी वीडियो लेकर आया है, जो हमारी बीपीएससी प्रीवियस ईयर सीरीज है, जिसमें हम आज डी आई कवर करेंगे। जो हम कल हमने डी आई कवर किया था, जो 69 बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन नंबर 1 था। आज दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें को सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि गिवन क्या है और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक्सपेंडिचर्स अकर्स है पाई चार्ट में। मैन्युफैक्चर ऑफ कैलकुलेटर, कोई कंपनी है, उसको कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर करना है। उसमें वेरियस नीड होता है, वेरियस चीज़, जैसे उसको मशीनरी है, R&D पे, हार्डवेयर, मिशनलिनियस और सॉफ्टवेयर, ये सब सारा चीज़ रिक्वायरमेंट होता है एक कैलकुलेटर बनाने के लिए, और उस कैलकुलेटर को मैन्युफैक्चर। तो इसमें इसके रिलेटेड इस डेटा के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ई नंबर तक आपको करना है, ठीक है। चलिए ये देख रहे हैं, ये हिंदी में है, देख सकते हैं आप। दूसरा ये देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स के होंगे। और इसमें कुछ सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको निकालना है सेंटर एंगल्स ऑफ द सेक्टर शोइंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड्स ऑन द पेइंग फॉर द सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले दो बेसिक चीज़ आपको जानना चाहिए। सबसे पहले ये जानना है कि कभी भी हम पाई चार्ट पढ़ते हैं तो इसका जो एंगल होता है 360 डिग्री होता है। और जो ये परसेंटेज जो दिया हुआ है आपके पास अभी 5 हेड है, 6, 7, कोई भी हेड हो सकता है। तो ये जब भी परसेंटेज में होगा तो 100% में होगा, ठीक है। तो ये शेयर हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर का शेयर दिया हुआ है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अभी आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है सॉफ्टवेयर के रिलेटेड। तो सॉफ्टवेयर रिलेटेड आपको बताना है कि सॉफ्टवेयर पे एक्सपेंस कितने आ रहे हैं। एक्सपेंस दिए हुए हैं, यहाँ पे एक्सपेंस दिया हुआ है। एंगल, आपको एंगल बताना है कि वो कितने एंगल का कवर करता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने सबसे इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, 100% दिया हुआ है, 100% हमें मानना है। और कितनी डिग्री है, 360 डिग्री, ठीक है, 360। तो यूनिटरी मेथड से पहले 1% का निकाल लेंगे। 1% निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, इधर जाने पे डिवाइड हो जाता है। ये 1 डिग्री का, जब 1 डिग्री आपके पास आ गया तो अभी कोई भी चीज़ निकाल सकते, कोई भी यहाँ पे जैसे मशीनरी है, R&D या हार्डवेयर, इसमें से किसी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन में पूछा है सॉफ्टवेयर का एंगल शेयर बताना है। तो एंगल शेयर लगाने सॉफ्टवेयर का, देखिए एंगल कितना परसेंट दिया हुआ है, 12.5%। 12.5% क्या करेंगे, 12.5% इंटू 360 डिवाइडेड बाई 100, और इसको 12.5 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे और ये आपका 45 डिग्री आ जाएंगे, ठीक है। ये कितने डिग्री आ जाएंगे, 45 डिग्री। तो आप देख सकते हैं जो ये क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, जो इसका शेयर है यहाँ से लेकर इसका जो एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन 6 नंबर का था। आगे चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये जो आपको सॉल्यूशन दिख रहा है, ऐसे ही आपको मेंस में अप्रोच करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। ये शॉर्टकट ठीक था, ये 1 डे एग्जाम के लिए है, जो आपको सिर्फ MCQ बेस में अगर क्वेश्चन आता है DI का तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बट जब आपको BPSC का जब मेंस लिखना है तो उसमें इस तरह से पूरा स्टेप आपको लिखना पड़ेगा, तब ये 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले लिखने का तरीका क्या है, हमने जो डेटा जो ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, पाई चार्ट से, और यहाँ पे शेयर बता दिया, सॉफ्टवेयर का शेयर कितना है, हो गया। उसके बाद में चूंकि हमने लिखेंगे 100% को 360 डिग्री 1 डिग्री करने के बाद ये आप सब सॉल्व करेंगे, 45 डिग्री आ गया, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम कितना डिग्री लिख दिए, 45 डिग्री, ठीक है। जो आपको क्या दिया हुआ है, हेंस सेंटर एंगल्स ऑफ द सेक्टर शोइंग एक्सपेंडिचर अकर्स ऑफ सॉफ्टवेयर इज 45 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। कैलकुलेटर का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, जब आपके दो कॉस्ट दिया हुआ, R&D और मशीन चार्ज अमाउंट दिया हुआ है। क्योंकि R&D देखिए, R&D ये हो गया, और मशीन का ये आपके पास इतना चीज़ दिया हुआ है। उसके बाद में देखिए सॉफ्टवेयर है, मिसलेनियस है, हार्डवेयर, सब मिला के आपके पास कॉस्ट कितना आ रहा है। तो इसको करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे R&D प्लस मशीनरी का शेयर कितना है।
मशीनरी का शेयर देखिए, मशीनरी का शेयर जब ऐड करेंगे 22.5% प्लस 22%, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 44.5% हो गया। ठीक है, 44.5% किसके इक्वल है, ये दिया हुआ है 127, ठीक है 127.5, ठीक है रुपीज़ में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले 1% का निकालेंगे। 1% निकालने के लिए क्या करेंगे, 1% निकालेंगे जब, तो 1% निकालने के लिए क्या 127.5 डिवाइडेड बाई 44.0, ये 1% का आ गया। ठीक है, जब 1% का आपको आ गया है तो हमें क्या निकालना है 100% का, क्योंकि ये जो मैन्युफैक्चरर जो कॉस्ट होगा पूरे सब चीज़ मिला के करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको 100% क्या करेंगे, यहाँ से 100 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। 100% इक्वल टू 47,440 इंटू 100। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, तो चलिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 286.516 रुपीज़। तो हम लोग इस तरह से आप स्टेप वाइज इसको लिख सकते हैं। देखिए ये हमने लिखा, फिर ये सेम मेथड को फॉलो किया और यहाँ पे आप लास्ट में आंसर लिख देते। ये भी क्वेश्चंस आपके 6 मार्क्स के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सी करने से पहले एक कंसेप्ट सीखे। जब भी आप मार्क प्राइस करते हैं तो मार्क प्राइस इक्वल टू सीपी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। जो प्रॉफिट होता है उसके बाद प्रॉफिट रखने के बाद ही मार्क प्राइस होता है। जब उसको मार्क प्राइस पर अगर सेल कर रहा है तो उसको प्रॉफिट होगा कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो इस तरह से करना पड़ेगा आपको। तो इसमें ये क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या है, मार्क प्राइस ऑफ कैलकुलेटर दिया हुआ है 24% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है बट मार्क प्राइस बोला हुआ है कि कितना है एक्स, यानी कि 20% ज़्यादा है। सपोज अगर 100 रुपीज़ लेते हैं तो उसका 100 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है तो मार्क प्राइस कितना होगा 124 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको कॉस्ट प्राइस एक्स मान लेंगे, 100 रुपीज़ हो गया। ठीक है, इफ़ द मार्क प्राइस ऑफ कैलकुलेटर बी 186 है, मार्क प्राइस ऑफ कैलकुलेटर बोल रहा है 186 है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ R&D का कॉस्ट प्राइस आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें मार्क प्राइस ऑफ जो कैलकुलेटर का है वो आपको दिया हुआ है 186 रुपीज़ दिया हुआ है। ठीक है, जब 186 रुपीज़ आपका दिया हुआ है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। इससे क्या होगा, कॉस्ट प्राइस निकाल के फिर हम लोग जो R&D पे दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस, तो उसका R&D का हम शेयर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया हमने, एक्स प्राइस ऑफ कैलकुलेटर लिखा। ठीक है, और प्राइस ऑफ कैलकुलेटर लिखा, उसमें कितना परसेंट मोर देन है 24%। तो जब भी हम इंक्रीज होता है एक्स इंटू एक्स 24 बाई परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं और ये हो गया 124x डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 124x इक्वल टू 100 ये किसके इक्वल है, 186 रुपीज़ का है। तो यहाँ से हम लोग इक्वेट करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 124x डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 186। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर देखिए ये आपके पास डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 186 हो जाएगा, 186 डिवाइडेड बाई 124। यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे इंटू 100 हो जाएगा। जो सॉल्व करेंगे तो कितना रुपीज़ होगा 150, जो पूरे कॉस्ट है। ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस इसका था 150 था और मार्क प्राइस कितना है 186 है। ठीक है, तो इसके बाद में जब आपके पास पूरा कॉस्ट प्राइस हो गया तो इसी तरह करें, जब भी कॉस्ट प्राइस होगा 100% होगा तो 100% इक्वल टू क्या हो गया 150 रुपीज़। तो 1% जब निकालेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा 150 बाई 100। ठीक है, अब आपको बताना है कि R&D, तो देखेंगे R&D का शेयर कितना परसेंट है। R&D का शेयर है 22%। ठीक है, तो R&D का शेयर 22% है, तो 22% इक्वल टू 150 बाई 100 इंटू 22। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो कॉस्ट आएगा, जो R&D पे जो कॉस्ट लग रहा है 150 आउट ऑफ 150 में 30 रुपीज़ लग रहा है, 30 रुपीज़ R&D पे लग रहा है। उस तरह से अगर दूसरा भी क्वेश्चन सिमिलर पूछता तो आप निकाल सकते थे, क्योंकि हमें
पहले टोटल कॉस्ट पता चल गया, टोटल कॉस्ट में हमें जब टोटल कॉस्ट पता चल गया है तो हम उसका परसेंटेज भी दिया हुआ है, शेयर ऑफ परसेंटेज, तो आराम से इजीली हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डी नंबर क्वेश्चन। डी नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें पूछ रहा है इफ मशीनरी चार्ज अ सिंगल यूनिट 58.5, ठीक है, मशीनरी का अगर सिंगल यूनिट का चार्ज है इतना, ठीक है, अब मार्क प्राइस 30% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, अगर उसने मशीनरी का चार्ज कर रहा है सिंगल यूनिट का 58.50 और इसमें पूछ रहे हैं कि अगर मार्क प्राइस हम जो मार्क कर रहे हैं ना 30% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, तो आपको बताना है मार्क प्राइस ऑफ कैलकुलेटर्स, मार्क प्राइस ऑफ कैलकुलेटर बताना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है हमें, मशीनरी जो फ्रॉम चार्ट, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। ठीक है, जब कॉस्ट प्राइस आपको निकल जाएगा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जब आप निकाल लेंगे तो आप क्या करेंगे, इस पे हम इसका मार्क प्राइस निकालेंगे। मार्क प्राइस क्या दिया हुआ है, 30% ऑफ मोर। ठीक है, तो इसमें मशीनरी का कॉस्ट दिया है कि मशीनरी का कितना है 58.5। ठीक है, तो आप ये देखिए मशीनरी का शेयर कितना है, मशीनरी का शेयर है 22.5% इक्वल टू कितना है, आपको गिवन दिया हुआ है कितना 58। ठीक है, तो 58.50, तो 1% का निकाल सकते हैं आप, 58.30 डिवाइड बाई 22.5। अब 100% का यहाँ से निकाल सकते हैं, सॉल्व करेंगे 58.50 डिवाइड बाई 22.50 इंटू 100। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो यहाँ पे जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 260 रुपीज़, मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस जो कैलकुलेटर को बनाने में जो लग रहा है, मैन्युफैक्चर करने में लग रहा है 260 रुपीज़ लग रहा है। 260 रुपीज़ जब लग रहा है तो उसमें 260 रुपीज़ लग रहा है तो उसमें क्या करना है, आपको बताना है कि मार्क प्राइस बताना है। तो मार्क प्राइस बताने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मार्क प्राइस बताने के लिए क्या करेंगे, मार्क प्राइस के लिए हम लोग देखिए कॉस्ट प्राइस दिया है और कॉस्ट प्राइस जब दिया हुआ है तो उसमें कितना है जो मार्क प्राइस है, कॉस्ट प्राइस जब आपको दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस देखिए, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो गया 260 रुपीज़ इंटू 260 इंटू कितना परसेंट है 30/100। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपका पूरा परसेंटेज आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ई नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ई नंबर क्या है, इफ प्रॉफिट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स इज 20%, मार्क प्राइस द कैलकुलेटर्स बी 192, तो हाउ मच मनी हैव बीन स्पेंड ऑन द मिसलेनियस चार्ज। ठीक है, तो वो बोला है कि जो प्रॉफिट है, जो मैन्युफैक्चरर का जो प्रॉफिट है कितना परसेंट आ रहा है 20%, और उसका मार्क प्राइस कितना है 192 है। तो आपको बताना है कि मिसलेनियस पे उसने कितना एक्सपेंड किया। सिमिलर क्वेश्चन जो हमने बी नंबर में किया था, सिमिलर क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा सा अलग है। हाँ, इसमें उसमें हम लोग R&D दिया था, बट इसमें आप लोग क्या क्या पूछा है उसने, मिसलेनियस का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ कैलकुलेटर कितना दिया 100 रुपीज़ दे दिया। ठीक है, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस जो हो जाएगा, तो मार्क प्राइस कितना है 20% मोर है, तो x प्लस 20/100 इसकल टू क्या हो जाएगा 120 x/100। ठीक, ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ये कितना इक्वल टू दिया हुआ है 192 दिया हुआ है, जो मार्क प्राइस दिया हुआ है ना, तो कितना दिया हुआ है 192। ठीक है, तो 192 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू निकालेंगे जब 160 आ जाएगा, 160 रुपीज़ हो गया, तो ये क्या हो गया आपके पास कॉस्ट प्राइस हो गया। जब कॉस्ट प्राइस निकल गया है तो आपको निकालना है R&D पे कितने कॉस्ट लगे, तो 100% इक्वल टू 160 रुपीज़ हो गया, तो 1% इक्वल टू क्या 160/100। ठीक है, और 17.5% इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाई 100 इंटू कितना शेयर है 17.5 करेंगे, इस मल्टीप्लाई करेंगे और आपको कितना आ जाएगा
₹28। तो ₹28 इसका हो गया। तो अभी हमने 7 नंबर का 2 सेक्शन था और वाला उसको कर लिया। अब 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो 8 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ये भी 69 का है, क्योंकि इसमें 2 सेक्शन होता है, आपको एक सेलेक्ट करना पड़ता है। एक पे कोई आंसर देख लीजिए, पहले आप पूरा क्वेश्चन कर लीजिए कि आपने जो ई है या डी तक जो भी क्वेश्चंस है अगर पूरे आ रहे हैं तब भी अटेम्प्ट कीजिए, नहीं तो फिर दूसरा ट्राई कीजिए कि अगर उसका पूरा आ रहा है, जिसको पूरा आ रहा है उसी को अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें 6-7 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 8 नंबर का होता है, तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। आपका 36 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलिए, तो इसमें हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, आपका 2 फैमिली है, ये डायग्राम में क्या है, 2 फैमिली है, फैमिली 1 और फैमिली 2, और इसके एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो इसमें एक्सपेंसेस जो दिया हुआ है, नहीं सॉरी, एनुअल इनकम दिया हुआ है फैमिली 1 और फैमिली 2 का एनुअल इनकम दिया हुआ है। फैमिली 1 का जो इनकम है 4 लाख है, फैमिली 2 का दिया हुआ है 5 लाख है। ठीक है, 5 लाख है, और इसके डिफरेंट सेक्शन है, क्योंकि उसका फैमिली का जो इनकम है, हाउस पे 27%, एजुकेशन पे 8%, मिक्स आइटम पे 32%, फूड पे 33%। ठीक है, तो इसी तरह से ये दिया हुआ है। तो इसके बेस पे अभी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये हिंदी में है, आप देख सकते हैं। चलिए, इसमें देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, हाउ मच लेस और मोर अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन द एजुकेशन बाय द फैमिली 2 एज कंपेयर टू फैमिली 1। अब बताना है कि फैमिली 2 का जो एजुकेशन पे खर्च है वो कंपेयर करना है फैमिली 1 से, कि कितना कम है या ज़्यादा है। ये परसेंटेज नहीं पूछा है, अमाउंट बता, हाउ मच मनी। तो सबसे पहले हम लोग क्या किया है, परसेंटेज में दिया हुआ है, तो फैमिली 1 का कितना है, 4 लाख है, फैमिली 2 का टोटल कितना है, 5 लाख रुपीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एजुकेशन पे उसका टोटल खर्च फैमिली 1 का कितना हो रहा है और फैमिली 2 का, जब दोनों निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस माइनस कर देंगे, तो आपका डिफरेंस पता चल जाएगा कितना ज़्यादा या कम फैमिली 2 कर रहा है एजुकेशन पे। तो सबसे पहले मैंने फैमिली 1 का देखिए कैसे करना है। फैमिली 1 का ले लीजिए, फैमिली 1 का कितना शेयर है एजुकेशन पे, 12%, 12/100, क्योंकि परसेंटेज हमें हटाना है, और टोटल कितना है 4 लाख। 4 लाख लिखने के लिए 50 लिख दीजिए, है ना, 50 लिखा आपने। इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो आपके यहाँ पे देख सकते हैं, जब सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे इसको सॉल्व किया आपने, ये 20 हटा दिया, यहाँ से 20 हो गया, 48 हो गया, 48 पे 30। ठीक है, ये हो गया आपके पास। ठीक है, तो ये हो गया। फिर फैमिली 2 का करेंगे, फैमिली 2 को इसी तरह से करें, फैमिली 2 का, जैसे फैमिली 2 का देखिए, इसका शेयर देखिए एजुकेशन पे कितना है, एजुकेशन पे है 8%, तो 8/100 इंटू कितना है, 5 लाख, 50 लगाइए। ठीक है, तो इसको जब करेंगे, कट करेंगे, तो ये हो गया, 2 से 2 0 कट गया, 8×5 = 40, 1 0 आएगा यहाँ पे, है ना, 8×5 = 40 हो गया, और इसका 3 0, तो 4 0 हो जाएंगे, है ना। तो ये 40,000 हो गए इसके। अब दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितना हो गया, 8,000 का डिफरेंस हो गया। फैमिली 1 फैमिली 2 का जो एक्सपेंस है उसमें डिफरेंस जो है, यानी कि 8,000 का। तो फैमिली 1 कितने था, देखिए यहाँ को हमने स्टेप वाइज किया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, 48,000 और 40,000। अब दोनों में डिफरेंस जो हो गया 8,000 का है, तो फैमिली 1 जो है 8,000 ज़्यादा कर रहा है फैमिली 2 का ऑन एजुकेशन पे। ये था क्वेश्चन नंबर, यानी कि इसका मार्क्स था 7 नंबर का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, हाउ विच ऑफ द 2 फैमिली 1 फैमिली 2 स्पेंड द मोर अमाउंट ऑफ मनी ऑन द फूड। ठीक है, एंड हाउ मच। आपको बताना है कि फैमिली 1 फैमिली 2 में फूड पे सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है और कितना कर रहा है, ये भी बताना है आपको। ठीक है, तो फूड के लिए सिमिलर जो अभी क्वेश्चन किया था हमने एजुकेशन पे, तो इसमें क्या करना है आपको, फूड पे बताना है। तो फूड के लिए क्या करेंगे, फूड का शेयर निकालेंगे। तो फूड का शेयर निकालने के लिए आपको कितना दिया हुआ यहाँ पे देखिए, इसका फूड का पहले फैमिली 1 लिखे। ठीक है, फैमिली 1 लिखा हमने, और कितना शेयर है, 33/100 इंटू, और ये फैमिली 2 है। ठीक है, 33/100 इंटू इसका है 5 लाख। ठीक है, इसको सॉल्व करके आ जाएगा। फिर दूसरा करेंगे, हाँ ठीक है,
तो उसके बाद में इसके बाद फैमिली वन पे कितना है आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर से, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। फैमिली वन देखिए, फैमिली वन का शेयर कितना है आपके फूड पे 38% बाई 100 इंटू टोटल कितना है 4 लाख। इस पर एक और जीरो होगा, हाँ 4 लाख 2 4, हाँ ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, तो यहाँ पे देखिए फैमिली वन का जो फूड पे हुआ ये आ गया 1,52,000, 1,60,000 रुपये, ठीक है। तो 1,60,000 जो है ये फैमिली टू का फूड पे है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंड कर रहा है, तो 1,60,000 कौन कर रहा है, फैमिली टू कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको आंसर दे सकते हैं। ये कितने नंबर का क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। और फिर ये भी दूसरा जो क्वेश्चन है सी नंबर, ये भी 7 नंबर का है। तो इसमें देखते हैं प्रोपोर्शनल निकालना है आपको। व्हाट इज द प्रोपोर्शनल मनी स्पेंड बाय द फैमिली वन एंड फैमिली टू ऑन द एजुकेशन, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल निकालने के लिए रेशियो, तो पहले क्या गया फैमिली वन बाई फैमिली वन, तो एजुकेशन जो होगा फैमिली वन डिवाइडेड बाई फैमिली टू, ठीक है। अब दोनों का जिस एजुकेशन का था हमने पहले निकाला एजुकेशन का प्रोपोर्शनल, एजुकेशन का प्रोपोर्शनल निकाला है और दोनों को डिवाइड करते। इस तरह से हम क्या करें, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम चार्ट। तो फर्स्ट इसका शेयर देखिए एजुकेशन पे क्या है, फैमिली वन का 12% है, 12%, और टोटल दिया है 4 लाख, और इसके आगे 48,000 हो गया, ठीक है। इसी तरह फैमिली टू का शेयर जो दिया हुआ है आपके 8% दिया एजुकेशन पे, क्योंकि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसी पे था, एजुकेशन पे था ये। तो ऑब्जेक्टिव होता तो हम लोग इजीली कर पाते थे, और बट ये है आपका सब्जेक्टिव, आपको सब फिर से अगेन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगेन निकालने के बाद आप रिक्वायर्ड परसेंटेज में क्या किया, फैमिली वन बाई फैमिली टू निकाला, इसको सॉल्व किया तो आपका आ गया 8.5, 8:5, मतलब 8/5 का रेशियो आ गया। रिक्वायर्ड रेशियो आपने निकाल लिया यहाँ पे, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं डी नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर डी में क्या गया है, व्हाट विल द एंगल्स एट द सेंटर ऑफ पाई चार्ट, पाई डायग्राम द मनी स्पेंड ऑन द हाउसिंग बाय फैमिली वन। अब हमें क्या करना है, इसका एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान में आना चाहिए कि इसमें जो आपको एंगल निकालना है तो यूनिटरी मेथड से निकालेंगे। तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100% जिसे आपको निकालना है हाउसिंग, फैमिली वन पूछा है तो फैमिली वन का हमने हाउसिंग देखना है। तो हाउसिंग आपका ये हो गया, हाउसिंग 19% है, 90% शेयर है। तो हम क्या करेंगे, एंगल निकालना है। तो 100% इक्वल टू 360 डिग्री, तो 1% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब निकालना है हाउसिंग का। तो हाउसिंग का शेयर कितना है, हाउसिंग का शेयर है आपके पास 19%। तो क्या हो गया 19% 360 बाई 100 इंटू 19%। इसको जो सॉल्व करेंगे तो आपका एंगल आ जाएगा, ये डिग्री में है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका डिग्री आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका डिग्री 68.4 डिग्री हो गया, ठीक है। चलिए ये भी आपके 7 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा देखते हैं हम लोग, इसका लास्ट क्वेश्चन है। ये जो आपके पास दो फैमिली वन फैमिली टू का ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ इसमें देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है, दो फैमिली है, फैमिली वन एंड फैमिली टू। इस पे आपको पूछना बताना है कि ऑन द मिक्स आइटम में, दोनों का मिक्स आइटम में कितना मनी एक्सपेंड हो रहा है वो बताना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको बनाने के लिए हम लोग दोनों का बताना है कि दोनों का मिक्स आइटम जो है दोनों का टुगेदर करके कितना पैसे एक्सपेंड कर रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले फैमिली वन को, तो फैमिली वन का मिक्स आइटम देखिए 31% है, 31% अपॉन 100 इंटू फैमिली वन का कितना है 4 लाख हो गया, ठीक है। 4 लाख प्लस कर देंगे, और इसका कितना है फैमिली टू का 32 बाई 100 इंटू 5 लाख, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद देखिए फैमिली वन का 1,24,000 और 1,60,000 है, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2,84,000 रुपये। उसने क्या किया, दोनों ने कंबाइंड जो एक्सपेंस किया वो मिक्स आइटम पे किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है इसमें, हाँ
ये 8 नंबर क्वेश्चन का दूसरा सेक्शन है, और वाला पार्ट में है। तो और वाला पार्ट को इसमें कवर करते हैं। इसमें आप ये जो आपके पास बार ग्राफ है, पहले हमने पाई चार्ट बोला, पाई चार्ट का था, और अब है बार ग्राफ का। ठीक है, तो बाई ग्राफ का अब देख सकते हो 69 में फर्स्ट जो क्वेश्चन था 7 का ए, वो टेबल का था। फिर जो और में जो था उसका वो आपके पाई था। अभी जो हमने 8 नंबर क्वेश्चन जो देखा, 8 नंबर 69 का, 69 बीपीएससी का, उसमें आप फर्स्ट नंबर जो और से पहले जो था एक कैसा है आपका पाई का है, दूसरा क्या हो गया बार ग्राफ का हो गया। तो आप प्रोसेस सबका सेम होता है, डेटा बस आपको देखने आना चाहिए, सब में सेम ही होता है। मतलब प्रोसेस जो भी परसेंटेज का, रेशियो का, ये सब सेम एप्लीकेशन होता है। बस आपको ये देखना है कि उसमें इजी सारे क्वेश्चन हैं, जो ABCDE तक जो क्वेश्चन दिया हुआ है सारे आप अच्छे से कर पा रहे हैं, कर पाएंगे कि नहीं, उसके हिसाब से सिलेक्शन लेना है उसका। ठीक है, चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। इसमें ये बार ग्राफ जो दिया हुआ है आपके पास, एडिशनल टैक्स कलेक्टेड बाय द स्टेट इन द डिफरेंस ईयर, एडिशनल टैक्स, और इसका यूनिट दिया हुआ है देखिए करोड़ में। तो इसमें एक्स एक्सिस देखिए और वाई एक्सिस देखिए। तो वाई एक्स एक्सिस पे आपके ईयर दिया हुआ है 14, 15, 15, 16, ठीक है, ये 16, 17 पूरा दिया हुआ है। और यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या है, उसका कलेक्शन करोड़ है, 685 करोड़ है, 382, ये सब पूरा करोड़ में दिया हुआ है। तो पहले आपको यूनिट का ध्यान रखना है कि यूनिट ये करोड़ में है, लाख में है, पहले ये देखना है कि 100 में है, 1000 में, पहले इसमें देखना है, फिर उसके बाद में हम अटेम्प्ट करेंगे। तो ये क्या है, डिफरेंट स्टेट का है, स्टेट का कलेक्शन है, स्टेट का कलेक्शन है डिफरेंट ईयर में। कोई किसी स्टेट, यहाँ आप समझिए बिहार का ही है, और 14, 15 में इतना हुआ, 15, 16 में, तो क्या हो गया, फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी कभी ज़्यादा कभी कम। तो इस तरह से ये दिया हुआ है। तो अब इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये हिंदी देख सकते हैं, हिंदी में ये भी क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए का। ए जो है, ए में ये कितने मार्क्स का है, 7 मार्क्स का है। ठीक है, तो 7 मार्क्स में क्वेश्चन दिया हुआ है आपका परसेंटेज का। हाउ मच परसेंटेज डिक्रीज द एडिशनल टैक्स रजिस्टर्ड इन 2020 एंड 21 और 2018 और 19 का। तो सबसे पहले हम लोग कंपेयर करना है कि यहाँ पे क्या है, परसेंटेज डिक्रीज बोल रहा है, तो डिक्रीज। तो सबसे पहले हम लोग देखिए कौन सा दिया हुआ ईयर, 18, 19 देखिए, 18, 19 ये वाला सेक्शन हो गया आपके, ये इसको ध्यान से देना, ऐसे डेटा एकदम अच्छे से। तो इसका शेयर कितना है, 716, और 20, 21 है, 20, 21 आपका ये हो गया, और इसका है कितना है, 431। ठीक है, तो 431 जो है इसमें कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसका डिक्रीज है, तो परसेंटेज डिक्रीज। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो एडिशनल टैक्स है, तो ईयर लिख देंगे। ईयर कौन सा ईयर के लिए हम लोग, ईयर 2018, 19 हो गया। इसमें आपको 716 दिया हुआ है, और ईयर दिया हुआ है 2021, ईयर दिया हुआ है, ईयर में कितना दिया हुआ है, 431। अब बोलना है परसेंटेज डिक्रीज। तो इसमें पहले देखना बेस ईयर कौन है। जब परसेंटेज डिक्रीज और इंक्रीज होता है, परसेंटेज डिक्रीज लिखना है, तो हम लोग क्या करते हैं, चेंज लिखता है, चेंज होता है, और डिवाइडेड बाय बेस होता है, बेस। इसमें देखिए चेंज कैसे होगा, चेंज तो हमें पता है, चेंज कैसे हो गया, चेंज क्या हो गया, 716 माइनस 431 और डिवाइडेड बाई इसका बेस। देखिए कंपेयर किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो कंपेयर जो हम मुझे कर रहा है ना 18, 19, तो 18, 19 में क्या हो गया, 16 इंटू क्या करें, परसेंटेज है तो 100 का सिंबल देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर ये आ जाएगा 39.80। ये देखिए हमने कैसे इसको लैंग्वेज में कैसे, एडिशनल टैक्स रजिस्टर्ड इन 2018, 19 716 करोड़। ठीक है, फिर 20, 21 में 431 करोड़, दोनों का परसेंटेज चेंज लिखा, उसमें चेंज लिखा, डिवाइडेड बाय बेस ईयर, क्योंकि बेस ईयर क्या हो जाएगा इसका, कंपेयर जो कर रहे हैं 18, 19 से कर रहे हैं, है ना, और 20, 21 का 21 से, दोनों का कंपेयर हो गया। तो बेस जो हो गया 18, 19 हो गया, और यहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे आप सोच, अगर ये इसको अगर आप रॉन्ग पढ़ लेते तो फिर यह बेस ईयर आप चेंज कर देते तो आंसर भी चेंज हो जाएगा, और इसको आपका मार्क्स 0 मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं इसी का। ये भी 7 नंबर क्वेश्चन है, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या हुआ है,
पहले बोला डिक्रीज, अब बोला इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज एडिशनल टैक्स रजिस्टर्ड 2017 एंड 18 एज कंपेयर टू 16 एंड 17। अब देखिए सबसे पहले 16 एंड 17, देखिए 16 एंड 17 ये वाला सेक्शन हो गया, और दूसरा जो हुआ है 17 और 18 ये वाला सेक्शन हो गया, ठीक है, दोनों लास्ट में। तो क्या है, इंक्रीज हुआ, देख सकते हैं आप इंक्रीज हुआ है, इसका इंक्रीज देखिए। तो इंक्रीज परसेंटेज जो होगा, तो इसको इंक्रीज परसेंटेज सेम क्या करेंगे हम लोग इंक्रीज परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 16 17 में कितना शेयर है, 17 18 का कितना शेयर है, ठीक है। उसके बाद चेंज इन परसेंटेज, और किसके कंपेयर करना है, जब आपके कंपेयर एज कंपेयर टू द इसके, तो ये क्या हो जाएगा, बेस, जिसके कंपेयर होगा वो बेस हो जाएगा। तो बेस क्या हो गया, 271 जो है वो बेस हो जाएगा, 271 करोड़ बेस हो जाएगा। 271 करोड़ इंटू 100 करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 96.68% इंक्रीज हुआ है। क्लियर है यहाँ तक के? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी नंबर क्वेश्चन, ये 8 नंबर का है। पहले जो था आपका 7 नंबर का था, तो थोड़ा सा आसान था। अब आगे देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। अब इसको बताना है ड्यूरिंग विच ईयर द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन एडिशनल टैक्स वी रजिस्टर्ड एज कंपेयर टू इट प्रीसीडिंग ईयर्स, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन से साल में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टैक्स इंक्रीज हुआ है। प्रीसीडिंग मतलब पिछले साल के कंपेयर में उस साल सबसे ज़्यादा हुआ। सबसे पहले ये जो डेटा दिया हुआ आपके पास, तो सबसे पहले देखना है कि इंक्रीज किस किस में हुआ है। देखिए 14-15 और 15-16 में ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इस केस में देखिए ये भी डिक्रीज, इसको हटा दीजिए। ये दोनों साल में देखिए ये और ये, इसमें क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। फिर हम 17 18 का 18 19 में इंक्रीज हुआ। फिर इसमें देखिए इसको डिक्रीज, इसको हटा देंगे। फिर देखिए ये दोनों साल में क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। फिर ये दोनों साल है, तो सबसे पहले ये दोनों का निकालने की जरूरत है, क्योंकि पता है आपको डिक्रीज हो रहा है, ये दोनों में इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी इंक्रीज हो रहा है, इसमें डिक्रीज हो रहा है, इसको छोड़ देंगे, फिर इसको इंक्रीज होगा। तो इस तरह से पहले एलिमिनेट कर देंगे कौन कौन सा हमें निकालना नहीं है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम द बार ग्राफ इट इज़ क्लियर दैट ओनली ईयर 17 18 18 19 19 20 2021 में एडिशनल टैक्स इंक्रीज हुआ। हमने देखा कि ये एडिशनल टैक्स इंक्रीज है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पहले 16 7, क्योंकि बेस चाहिए, ये आपका इंक्रीज जो हुआ है 17 18 में हुआ है, तो उससे पहले तो पहले पिछले साल का तो लिखना पड़ेगा आपको डेटा। पिछले हमने लिखा कितना, इतने करोड़ हो गया, 271 करोड़ दिया है, ठीक है। इसमें लिख देना है, इन करोड़ लिख देना है इसको, करोड़, क्योंकि जो यूनिट है करोड़ में है, तो इसको परसेंटेज नहीं। फिर उसके बाद में 17 18, अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या हो गया, ये क्या हो गया, बेस हो गया आपका। चेंज दोनों में से माइनस कर देंगे, देखिए दोनों का डिफरेंस ले लिया हमने, चेंज ले लिया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास 96% आ गया, ठीक है। फिर दूसरा देखेंगे हम लोग। अब दूसरा देखने के लिए अब ये दोनों का कंपैरिजन करेंगे, 18 19 का, ये दोनों का डिफरेंस देखेंगे, और दोनों का डिफरेंस करने के बाद आपका ये आ जाएगा। देखिए इसमें आपको 716 है, 533 इंटू 100, और इसको सॉल्व करने के बाद आपका आ जाता है 34.30, ठीक है। फिर इसी तरह से सिमिलरली हम लोग आगे देखेंगे, फिर ये दोनों को देखेंगे। अब ये दोनों प्रीसीडिंग ईयर है जो आपके, ये देखिए ये बीच में ना गैप है, बीच में गैप नहीं है। अब 19-20 है ना, 19-20 में देखना है, तो फिर ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो 19-20 जब इसको देखेंगे, यहाँ इसका तो हमने सॉल्व कर दिया, लास्ट में ये दोनों बचा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों जब बचा हुआ है यहाँ पे 19-20, तो इसमें क्या हो गया, इसमें कोई इंक्रीज नहीं हुआ है, तो इसको ब्लैंक छोड़ देना है, हमें इसका देखना है लास्ट वाला, ये जो है 20-21 का देखना है। तो 20-21 के लिए हमने क्या किया, उससे पिछले साल का लेना, 19-20 लेंगे, तो 19-20 में देवा है 273, तो अभी कितना है 431, 273 डिवाइडेड बाई 431 इंटू 100, और इसको सॉल्व करेंगे 57.87। अब इसमें क्या करना है, मैक्सिमम, अब इसको देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस में इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज ये वाला 96%। 96% कौन सा ईयर है, 17 18 में। तो आप लिखे हेंस द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन एडिशनल टैक्स इतना, ठीक है, 96.68। चलिए अब
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी भी 7 मार्क्स का है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो 8 मार्क्स का था, इसीलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा था। ठीक है, अब इसमें बताना क्या है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ एडिशनल टैक्स। अब एवरेज ऑफ एडिशनल टैक्स लेना है 14 का, 14 से 15 टू देखिए यहाँ तक के लास्ट तक के आपका एवरेज निकला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितना टैक्स है ना सबको ऐड करेंगे। कितने साल का हमने कंसीडर करा है, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 से क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या आ जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। तो सबसे पहले सब सारे को हम लोग ऐड कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हो सब एडिशनल टैक्स ड्यूरिंग द गिवन ईयर। ठीक है, आपके यहाँ से 14 15 से लेकर 20 21 तक के सबको हमने कवर किया, सबको ऐड करके 7 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 470.14 करोड़ हो गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद में ये क्वेश्चन जो है 7 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या किया है, ड्यूरिंग विच ईयर विच 2 कंसेक्यूटिव ईयर परसेंटेज डिक्रीज इन एडिशनल टैक्स वाज मिनिमम। वहाँ पे मैक्सिमम था, वहाँ पे इंक्रीज था, मैक्सिमम इंक्रीज था। यहाँ पे क्या था, 2 कंसेक्यूटिव ईयर में सबसे ज़्यादा डिक्रीज हुआ। मिनिमम डिक्रीज किस ईयर में हुआ, सबसे पहले हम लोग ये देखना है डिक्रीज किस किस साल में हुआ, पहले उसको फाइंड करना है। जिस तरह से इंक्रीज फाइंड कर उसी तरह से देखिए, ये साल और ये साल में डिक्रीज हुआ, इसमें और इसमें डिक्रीज हुआ, इसमें क्या हो गया, ये दोनों में इंक्रीज को छोड़ देगा, इसका भी इंक्रीज हुआ, इसमें देखिए इसमें डिक्रीज हुआ, इसमें क्या हो गया, इंक्रीज, तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो कौन सा साल में हुआ आपके पास, 14 15 में डिक्रीज जो हुआ है आपके पास ओनली देखिए 15 16 16 17 में हुआ है। ठीक है, और 19 20 में हुआ है, 19 20 में हुआ है डिक्रीज। तो ये सबका निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको करोड़ में लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ईयर लिखा, परसेंटेज डिक्रीज। इस तरह से टेबल बना सकते हैं आप, इसको टेबल में बना के लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको टेबल भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने 14 15 में जो एडिशनल टैक्स का शेयर है 685 देख सकते हैं यहाँ पे 685 हो गया, और इसमें कुछ नहीं, उससे पहले क्योंकि कुछ ईयर नहीं इसलिए डिक्रीज नहीं दिखा हमने। फिर दूसरा साल में जो 2 कंसेक्यूटिव ईयर है, यहाँ पे देखते हैं 15 16 में 382 है, 382 है, और इसको दोनों को डिफरेंस लेने के बाद जो बेस ईयर है कंपेयर, क्योंकि हमने पिछले साल से कर रहे हैं तो बेस, इसीलिए पिछले साल के डेटा नीचे आ जाएगा, शेयर जो होगा एडिशनल टैक्स का वो नीचे आएगा 685। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 44.23%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या है आपके पास, देखिए एकदम 2 साल एकदम कंसेक्यूटिव हो रहा है, यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे देखिए डिक्रीज हो रहा है ना, तो डिक्रीज हो रहा है तो ये किसके कंपेयर में, लास्ट ईयर का। तो लास्ट ईयर तो ये हो गया, डिफरेंस लिखा हमने 386 382, और इसको डेटा सॉल्व कर दिया। ठीक है, दूसरा देखिए, उसके बाद क्या है, फिर ये देखिए यहाँ क्या था, हाँ इस साल में बीच में नहीं हुआ, फिर 18 19 में देखते हैं, 18 19 में उससे पहले नहीं हुआ इसमें, क्योंकि इंक्रीज हुआ था 17 18 के बीच में इंक्रीज हुआ था। अब ये देखिए, अब आपके पास 18 19 और 19 20 के बीच में डिक्रीज हुआ है, तो इसका बेस जो हो जाएगा पिछले साल का 716 हो गया। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और ये आ जाएगा 61.86। अब इसमें क्या पूछा आपका, मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम बता सकते हैं कौन सा ईयर में हुआ है, तो आपके 16 17 में जो होता है वो मिनिमम हुआ है, और कितने का हुआ है, 29.5%। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहना देता है, आगे हम लोग फिर 68 का डिस्कस करेंगे अपकमिंग लेक्चर में। ठीक है, तो ये पीडीएफ जब चाहिए तो पीडीएफ के लिए हम मेरे ये टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन होकर वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू सो